फ्रांस यूरोप तथा पूरे दुनिया का मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीज में से एक है। फ्रांस का टोटल पॉपुलेशन है 68 मिलियन, जो यूरोप का थर्ड मोस्ट पॉपुलस नेशन है। साथ में फ्रांस दुनिया का 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। फ्रेंच लैंग्वेज एंड फ्रेंच कल्चर पूरे दुनिया में फेमस है और साथ में फ्रेंच मिलिट्री पूरे दुनिया के 8th स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री है। तो बेशक फ्रांस दुनिया के ग्रेटेस्ट पावर में से एक है, बट फ्रांस के एक सीक्रेट फैक्ट शायद आप लोगों को नहीं पता। नियरली 1/3 ऑफ दिस कंट्री, यहाँ पे फ्रांस के पॉपुलेशन बहुत ही कम है। फ्रांस दिखने में हेक्सागोन शेप की तरह है, जिसे फ्रेंच में ले हेक्सागोन कहा जाता है। अगर फ्रांस को बीच में से आधा आधी बांट दिया जाए तो 60% ऑफ द फ्रेंच पीपल इस लाइन के ईस्ट साइड में रहते हैं, जबकि ओनली 40% इस बीच लाइन के वेस्ट साइड में रहते हैं। और अगर पॉपुलेशन डेंसिटी मैप से देखा जाए तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। ये जो लो पॉपुलेशन एरिया है फ्रांस के बीचों बीच, ये नियरली 1000 किलोमीटर लंबा और 400 किलोमीटर चौड़ा है। नियरली 1/3 ऑफ द फ्रांस, जो बेलारूस देश के बराबर है। इस जोन में पर स्क्वायर किलोमीटर ओनली 30 लोग रहते हैं, जहाँ पूरे फ्रांस में 120 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। वही इंग्लैंड में पर स्क्वायर किलोमीटर 270 लोग रहते हैं, जो इस जोन से 9 गुना ज्यादा है। फ्रांस को पॉलिटिकली 18 रीजन में बांटा गया है, जिनमें लूजर्न फ्रांस के सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड रीजन में से एक है, जहां टोटल 76,000 लोग रहते हैं और वो भी 5,200 स्क्वायर किलोमीटर में, जो पैलेस्टीन के एरिया के बराबर है, जहां 50 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं। लंदन के जो वेम्बली स्टेडियम है, वहां लूजर्न के अगर सारे लोग भी बैठ गए ना, तब भी 24,000 लोग आराम से यहाँ बैठ सकते हैं। और लूजर्न इस एम्प्टी प्लेस के बीचों बीच स्थित है। अब सवाल ये है कि फ्रांस के इस एरिया में इतने कम लोग क्यों रहते हैं? ये जानने के लिए आपको फ्रांस के हिस्ट्री थोड़ा सा जानना पड़ेगा। फ्रांस के एक फिलोसोफर ऑगस्ट कॉमेट ने एक बार ये कहा था कि डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, और इसमें कोई दो राय नहीं कि फ्रांस की डेमोग्राफी सक्सेसफुल और इन्फ्लुएंशियल था। वंस अपॉन अ टाइम फ्रांस यूरोप का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री था। ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड यूरोप के हर 4 में से 1 लोग फ्रांस के थे, एंड इन द 17th सेंचुरी हर 5 में से 1 लोग फ्रांस के थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन और नेपोलियनिक वॉर के टाइम में भी फ्रांस यूरोप का सबसे पॉपुलेटेड नेशन था और पूरे दुनिया का 4th मोस्ट पॉपुलस नेशन, जिनके आगे सिर्फ चाइना, इंडिया और जापान थे। ह्यूज पॉपुलेशन के कारण फ्रांस यूरोप के वन ऑफ द डोमिनेंट नेशन था, वो चाहे मेडिवल, रेनेसांस या फिर अर्ली इंडस्ट्रियल पीरियड में हो। बट 19th सेंचुरी के शुरुआत में फ्रांस के पॉपुलेशन में एक ड्रामेटिक चेंज देखा गया। लेट 18th सेंचुरीज में फ्रांस के पॉपुलेशन कम होना शुरू हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन और नेपोलियनिक वॉर में करीब 2 मिलियन फ्रेंच सिटीजन को मार दिया गया, और उसके बाद आता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जहाँ फ्रांस ने अपना 10% एक्टिव मेल पॉपुलेशन को सिर्फ 4 सालों में ही खो देते हैं, और इन 4 सालों में कुल 1.3 मिलियन लोग मारे जाते हैं। और इसी वजह से फ्रेंच पॉपुलेशन में एक गिरावट देखने को मिला, और देखते देखते कुछ ही सालों में फ्रांस ने अपना 3 मिलियन लोगों को खो दिया। और करीब करीब उसी समय से फ्रांस अर्बनाइजिंग की ओर चल पड़ा था। ज्यादातर पॉपुलेशन हाईली सेंट्रलाइज होती जा रही थी, जिसका मेन सेंटर था मार्सेल, लियोन, लेल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली पेरिस। 17th सेंचुरी के समय से ही पेरिस एक इम्पोर्टेंट शहर बनना शुरू हो गया था, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से तो लोग बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए पेरिस की ओर मूव करना शुरू कर दिया था। और 20th सेंचुरी में तो 40% ऑफ फ्रेंच पॉपुलेशन पेरिस को ही अपना घर बना लिया था। वार में मिलियंस ऑफ डेथ एंड मेन पॉपुलेशन कम होने की वजह से बर्थ रेट घटता चला गया। एक साल में जितने लोग मर रहे थे, उससे कम बच्चा पैदा हो रहा था, और साथ में अर्बनाइजेशन की वजह से देश की बाकी हिस्सों में पॉपुलेशन घटता चला गया। हर 5 में से 1 लोग फ्रांस के पेरिस मेट्रोपॉलिटन एरिया में रहने लगे थे। अर्बनाइजेशन और वार की वजह से फ्रांस के पॉपुलेशन में इफेक्ट तो पड़ा था, बट सारे जगहों पे नहीं। फॉर एग्जाम्पल द माउंटेन एरियाज ऑफ द फ्रेंच आल्प्स, जहाँ टूरिज्म बहुत फेमस है, वहाँ पॉपुलेशन में ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिला। इसके अलावा फ्रांस के वाइन इंडस्ट्री एरियाज में भी पॉपुलेशन ठीक ठाक ही था। अब इस मैप को अगर देखा जाए तो ये एम्प्टी डायगोनल एक लैंडलॉक्ड रीजन है, जिसका एक बॉर्डर कनेक्टेड है बेल्जियम के साथ और दूसरा स्पेन के साथ। फ्रांस के हर कोस्टलाइन एरिया उतना पॉपुलेटेड तो नहीं है, बट उनमें से कुछ में ठीक ठाक पॉपुलेशन है। पूरे दुनिया के 40% लोग कोस्टलाइन के 100 किलोमीटर दायरे में ही रहते हैं, और ये एरिया फ्रांस के बीचों बीच है। अगर आप इंटरनेशनल बॉर्डर को इग्नोर कर दो तो ये एम्प्टी डायगोनल सिर्फ फ्रांस में नहीं, स्पेन तक फैला हुआ है, क्योंकि ये एरिया भी स्पेन के बीचों बीच है। हालांकि लो बर्थ रेट स्पेन का आज सबसे बड़ी दिक्कत है। इस डायगोनल एरिया का मेन इनकम सोर्स एग्रीकल्चर ही है, और एग्रीकल्चर में उतने लोगों की जरूरत नहीं है जितना एक इंडस्ट्री में होता है। 40 साल पहले फ्रांस के 1.6 मिलियन पीपल एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए थे, बट नाउ ये नंबर है ओनली 4 lakhs, जो 4 गुना कम हुआ है। फीवर जॉब्स एंड फीवर अपॉर्चुनिटीज की वजह से लोगों को ये जगह छोड़ना पड़ा। पॉपुलेशन जहाँ पे कम होगी वहाँ मिनिमल कमर्शियल एक्टिविटी होगा,
और पहले से ही छोटे आबादी बूढ़े हो रही है। युवा पीढ़ी को बनाए रखने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है, सो दे लीव। और इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए फ्रेंच गवर्नमेंट ने सोचना शुरू किया है, बट इसका कोई रिजल्ट अभी तक उनको मिला नहीं है। और ये सिर्फ फ्रांस की नहीं, पूरे दुनिया का प्रॉब्लम है। सारे दुनिया के ज्यादातर लोग कोस्ट लाइन के आसपास ही रहना पसंद करते हैं, जहाँ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज ज्यादा हो। आई होप आप समझ गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करके जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ।